पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि सीज फायर युद्ध का अंत नहीं बल्कि सिर्फ विराम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि जब भी पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करेगा तब तब भारत पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह करेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उनके जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया उन सब के सबूत भी पेश किए। पाकिस्तान ने अपने हमले में भारत के लिए नुकसान के नाम पर दिखाया तो सिर्फ फेक न्यूज और वीडियो गेम का क्लिप, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सभी हमलों को, उन ड्रोनों को आसमान में ही तबाह कर दिया था। भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान घुटने के बल पर आ गया था। महज कुछ दिनों में ही भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। घुटने के बल गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की धमकी देने लगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। वो जानता था कि कुछ दिन तक और अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अपने बच्चे को तबाह होता देख चीन बौखला गया और भारत का उग्र रूप देख दुनिया के सभी देश सहम गए कि कहीं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में न तब्दील हो जाए। बस एक ही बात का डर था कि भारत को सीज फायर के लिए तैयार होना पड़ा, वरना पाकिस्तान तो कब का घुटने टेक चुका था। मोदी ने साफ कहा है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और टॉक भी एक साथ नहीं होंगे और खून और पानी भी एक साथ नहीं बहेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करना भी उनमें से एक है और ये सारे प्रतिबंध जारी रहेंगे। मध्यस्थता कराने वाले अमेरिका पर भी भारत की टेढ़ी निगाह है। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बता दिया है कि भारत से निर्यात होने वाली चीजों में भारत भी अब टैक्स को पहले से अधिक बढ़ाएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी पीठ थपथपाते हुए यह कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई। अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने पाकिस्तान कहीं दूर तक नहीं है। भारत जल्द ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसे में विश्व के कई देशों को भारत के प्रति कुंठा है। बड़े देश भी उभरते हुए भारत की तरक्की से परेशान है और यही कारण है कि सभी आज भारत के खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तान के पीछे जाकर खड़े हुए, या यूं कहें कि युद्ध में पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं और भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ता देख घबरा रहे हैं। पाकिस्तान कोई देश नहीं है बल्कि पपेट है जिसे चलाने वाला कोई और देश है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के पास ऐसी तबाही मची है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान में भारत ने घुसकर वैसे जगहों पर हमला कर दिया जहां से उनका न्यूक्लियर ठिकाना कुछ ही दूरी पर था। अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर रेडिएशन का भी खतरा सता रहा है और पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से करा तो रहा है लेकिन अपनी दर्द दिखा नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भी किया वो एकदम सटीक कदम था। हमें युद्ध में नहीं जाना था और पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखानी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन यह समय आतंक का भी नहीं है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। मोदी ने यह कहकर साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हर आतंकवादी हमले का माकूल जवाब देगा और ऑपरेशन सिंदूर उसका उदाहरण था जिसमें चंद दिनों में ही भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तानियों को पटकनी दे दी
और भारत के शौर्यता को पूरे विश्व ने सराहा। पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भारत ने साहस और पराक्रम से पाकिस्तान के भीतर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर नंगा कर दिया। जय हिंद, जय भारत।